गौर तो करें, 3-3 मर्तबा एक दिन में पेट भर के खाकर अल्लाह से गफलत करने वालों, मस्जिदों को वीरान करने वालों, कानों में एयरफोन लगाकर गाने और गजलें सुन करके अपनी आखिरत को तबाह करने वालों, कोई नशे के अंदर मस्त है, कोई जुओं के अड्डों पे मस्त है, कोई जिना करता नजर आ रहा है, कोई औरतों पर पाप की नजर डालता नजर आ रहा है। सोचो तो सही, वो कल जिसकी तैयारी का कुरान हुक्म देता है, उस कल में कौन मदद करेगा? आइए जरा हदीस की तरफ चलते हैं। अल्लाह अकबर। हदीस पाक का मफहूम है क़यामत का दिन होगा। जरा तवज्जो से सुनना। चहलुम की महफिल में आए हो, अपनी आखिरत की फिक्र कर लो, आखिरत की तैयारी कर लो। क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर होगा, और वो मैदान महशर कैसा होगा? अल्लाह अकबर। जमीन तांबे की होगी, अल्लाह अल्लाह, और इंसान के सर और सूरज के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला होगा। आज सूरज चौथे आसमान पर है और पीठ की तरफ से चमक रहा है। उस दिन पीठ की तरफ से नहीं चमकेगा, उस दिन चेहरे की तरफ से चमकेगा। और कितनी दूर पे होगा? इंसान के सर और सूरज के दरमियान सिर्फ एक हाथ का फासला होगा। जमीन तांबे की होगी। पसीने का हाल ये होगा, कोई टखनों तक पसीने में डूबा है, कोई घुटनों तक पसीने में डूबा है, कोई कमर तक पसीने में डूबा है, कोई गले तक पसीने में डूबा है, कोई पसीने में डुबकियां ले रहा है, किसी का पसीना मुंह तक आ गया है। अल्लाह अकबर। ये कैफियत होगी। उस माहौल में कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं। अल्लाह अल्लाह। एक बेटा नाकाम होगा अल्लाह के इम्तिहान में, अल्लाह उसको मोहलत देगा। जा, एक नेकी की जरूरत है, अगर तू एक नेकी मांग कर किसी से ले आ तो मैं तुझे जन्नत अता कर दूं। ध्यान से सुनना। गफलत की मारे, गफलत में जिंदगी गुजारने वालों, आज बड़ी आसानी से लोग कह देते हैं, अरे मौलाना क़यामत में जो होगा देखा जाएगा। याद रखो, क्या देखोगे क़यामत में? आज हमारे मिंबरों से कुछ नादान लोग ये बात करते हैं, अरे महशर में तो जो होगा देखा जाएगा। मैं कहता हूं मेरे भाई, हम क्या देख लेंगे? याद रखना, शायरी की दुनिया अलग है, हकीकतों की दुनिया अलग है, लफ्ज़ियों की दुनिया अलग है, हकीकतों की दुनिया अलग है। आओ, महशर में क्या होगा कुरान और हदीस की रोशनी में सुन लो। और हो सके उर्स चैलुम की महफिल में आने वालों, अल्लाह वालों के कदमों में आने वालों, जरा गौर और फिक्र कर लो, हमने आखिरत के लिए क्या रवाना किया। एक बेटे को हुक्म होगा, जा, एक नेकी की कमी है, अगर एक नेकी तू लेकर के आए हम तुझे जन्नत अता करेंगे। बंदे के लिए वो सोच का मकाम होगा, इस मौके पर, इस मकाम पर एक नेकी कौन दे सकता है? उस वक्त तो उसको ख्याल आएगा, मैं बतौर मफहूम बात पेश कर रहा हूं, उस वक्त तो उसको ख्याल आएगा, पूरी कायनात में अगर सबसे ज्यादा मुझसे कोई प्यार करता था, मुझसे कोई मोहब्बत करता था, वो मेरी अम्मी थी। जब मैं मायूस होता, मेरी पेशानी पर मायूसियों की लकीरें देखती तो माँ अपना दुपट्टा मेरे पसीने से पोंछती, मेरे पसीने को दुपट्टे से पोंछती। किसी ने कहा था, और बहुत अच्छे अंदाज में कहा था, मैंने रोते हुए पोंछे थे किसी दिन आंसू, मैंने रोते हुए पोंछे थे किसी दिन आंसू, आज तक धोया ही नहीं माँ ने दुपट्टा अपना। माँ कितनी मुशफिक है। अल्लाह अकबर। वो अपनी औलाद के चेहरे पर मायूसियों की सलवटें नहीं देख सकती। एक माँ अपना पूरा शबाब अपने बच्चे पे कुर्बान कर देती है, एक माँ अपना पूरा शबाब अपने बच्चे के लिए कुर्बान कर देती है। जो लोग जवान होते हैं, क्या समझते हैं जवान कि ये जवानी यूं ही आती है? दो शख्सियतों की जवानी जब किसी बच्चे पर कुर्बान होती है तब कोई जाकर के शबाब को पहुंचता है, तब कोई जाकर जवानी की दहलीज पे कदम रखता है। अल्लाह अकबर। उसको ख्याल आएगा कि मेरी माँ थी जो मेरे लिए कड़वे घूंट पी लेती थी, गमों के घूंट पी लेती थी, मेरी खुशी के लिए गमों के घूंट पीती थी। अल्लाह अकबर। मैं अगर बिस्तर पे पेशाब कर देता, गीले पर माँ सोती, सूखे पे मुझे सुलाती, जिसने अपना लहू पिला करके दूध की शक्ल में मुझे बड़ा किया, जिसने 9 महीने तक मुझे अपने पेट में रखा, माँ का तसव्वुर आए तो बड़ी ममता घूम जाए। ज्यादा गुफ्तगू न करते हुए अल्लाह अकबर, वो बच्चा, वो बेटा अपनी माँ के पास आएगा। आप सोच सकते हैं, एक नेकी की बात है। एक नेकी क्या होती है आपको बताऊं, आज अगर आप किसी को देख के, मोमिन को देख के मुस्कुरा दे तो अल्लाह आपको सदके का सवाब दे। अगर बाजार में जा करके आप पढ़ दे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अगर ये आप पढ़ दे तो अल्लाह पाक आपको 80,000 नेकियां अता फरमाए। एक नेकी की बात क्या होती है? अल्लाह अकबर। लेकिन एक बेटा
بیٹا قیامت کے دن اپنی ماں سے کہے گا امی میرے غم میری خوشیوں کے لیے تم نے ہر غم کے کڑوے گھونٹ پیے ہیں، ماں آج مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، امی مجھے ایک نیکی دے دو، ماں آج مجھے ایک نیکی دے دو۔ آپ جانتے ہیں ماں اس دن کیا جواب دے گی؟ اللہ اکبر۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے جب بیٹا قیامت کے دن اپنی ماں سے کہے گا امی مجھے ایک نیکی دے دے، اس وقت ماں کہے گی تو کون ہے؟ میں تجھے نہیں پہچانتی، آج تو مجھے اپنی پڑی ہے، آج تو مجھے اپنی پڑی ہے، میں تجھے نہیں پہچانتی۔ اللہ اکبر۔ جس دن ماں اپنے بیٹے کو نہ پہچانے گی، جس دن باپ اپنے بیٹے سے بھاگے گا، اس دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے، کیا تیاری کی ہے۔ اگر ہم بے عمل ہوتے تو بھی بات الگ ہوتی، لیکن ہم بے عمل نہیں، ہم تو بد عمل ہیں۔ ایک تو با عمل لوگ ہیں، ایک تو بے عمل لوگ ہیں، اور ہم لوگ بے عمل نہیں بلکہ بد عمل ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہائے ہماری بد عملی، ہم نے آخرت کے لیے کیا بھیجا؟ یہی کہ فجر کی نماز میں ہم نرم نرم گدوں پر سوتے پڑے رہے، یہی جرائم بھیجے، یہی حسن والی عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھا، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھی، زنا کی گندی پکچریں دیکھی۔ اللہ اکبر۔ یہی آخرت کے لیے بھیجا، حرام لقمے کھائے، وہ حرام سود کا لقمہ جس کے لیے تمہارے میرے سچے نبی نے فرمایا جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا۔ کعبے میں زنا کرنے والا اور سود کا لقمہ کھانے والا دونوں برابر برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ کیا بھیجا ہے؟ یہی جھوٹ بولتے رہے، غیبتیں کرتے رہے۔ کیا بھیجا ہے؟ موت کی تیاری نہیں کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ موت اللہ اللہ اور قیامت کے احوال یہ ہے، ماں نہیں پہچانے گی، باپ بھاگے گا، دوستوں کا کیا حال ہوگا؟ آپ سوچیں گے چلو ماں باپ پر سپورٹ نہیں کرتے، دوست سپورٹ کریں گے، تو قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ جتنے تمہارے پکے دوست ہیں۔ میں جیت گیا۔ یہ کیا ہے؟ خلیل کی جمع ہے اخلاء، اور خلیل اس کو کہتے ہیں گہرا دوست، پکا دوست۔ اللہ فرماتا ہے جو تیرے پکے دوست ہیں، گہرے دوست، وہ تیرے دشمن بن جائیں۔ آج خلیل کوئی نہیں ہے کسی کا، توجہ کرنا، آج کوئی کسی کا خلیل دوست نہیں بچے۔ آپ خلیل کی بات کرتے